जय हिंद सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। तो अल्पाधिकार बाजार क्या होता है, सबसे पहले यही देखना है। तो अल्पाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु के कुछ विक्रेता होते हैं। जब भी कभी आपके सामने आ जाए कि कुछ विक्रेता, तो आप समझ जाना कि वो हम अल्पाधिकार बाजार की बात कर रहे हैं। अल्पाधिकार बाजार को अंग्रेजी भाषा में ओलिगोपोली कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलिगोई तथा पोली, जिसका मतलब है फ्यू एंड कंट्रोल। अतः अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें कुछ बड़ी फर्में समरूप या फिर विभेदीकृत वस्तुएं बेचती हैं। भारत में अल्पाधिकार के कई उदाहरण हैं, जैसे एयरलाइंस, मोटर गाड़ी उत्पादक इत्यादि। और जो अल्पाधिकार की फर्में होती हैं, वो कुछ फर्में हैं जो उनमें बहुत अधिक निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म कीमत तथा उत्पादन की मात्रा संबंधी नीति बनाते समय इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी नीतियों का उसके कंपटीटर्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक फर्म द्वारा निर्धारित कीमत तथा उसके द्वारा किए गए उत्पादन की मात्रा उसके प्रतिद्वंद्वियों की, उसके कंपटीटर्स की बिक्री तथा लाभ को भी प्रभावित करती है। तो इस स्थिति में उनमें कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और वो आपस में कोऑपरेट भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। मीनिंग के बाद आते हैं, अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो सबसे पहली विशेषता है थोड़े से विक्रेता और अधिक क्रेता। ये हम मीनिंग में भी कर चुके हैं कि अल्पाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें थोड़ी सी फर्मों का उद्योग पर प्रभुत्व, स्वामित्व होता है, यानी कि थोड़े से ही विक्रेता होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में छोटी कारों के बाजार में अल्पाधिकार पाया जाता है। 4 कंपनियां जैसे मारुति, हुंडई, सीलो तथा टाटा 90% छोटी कारों का उत्पादन करती हैं। अल्पाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है और विक्रेता थोड़े से होते हैं। दूसरी विशेषता है समरूप या विभेदीकृत उत्पादन, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जो कुछ फर्में हैं, कुछ विक्रेता हैं, वो जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं वो समरूप यानी एक जैसी भी हो सकती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, सीमेंट हो गया, और वो अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे गाड़ियां। हर फर्म की गाड़ी अपनी अलग तरीके की होती है। तो अल्पाधिकार में फर्में या तो समरूप या फिर विभेदीकृत वस्तुओं की बिक्री कर सकती हैं। यदि फर्में समरूप वस्तुओं जैसे कि सीमेंट, इस्पात आदि की बिक्री करती हैं, तो इस प्रकार के उद्योग को शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। और यदि फर्में विभेदीकृत वस्तुओं जैसे कारों का उत्पादन करती हैं, तो इस उद्योग को अशुद्ध या अपूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। तीसरी विशेषता है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। अल्पाधिकार की एक मुख्य विशेषता फर्मों की परस्पर निर्भरता है। परस्पर निर्भरता से अभिप्राय है कि फर्में एक दूसरे की कीमत तथा उत्पादन संबंधी निर्णयों से काफी प्रभावित होती हैं। क्योंकि अल्पाधिकार में केवल थोड़ी सी ही फर्में होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे से प्रतियोगिता करती रहती हैं और वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। और चौथी विशेषता है समरूपता का अभाव। अल्पाधिकार की एक विशेषता फर्मों के आकार में समरूपता का अभाव पाया जाना है, यानी कि कुछ फर्में तो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ फर्में छोटी होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में छोटी कारों के उत्पादन में मारुति उद्योग का भाग 86% है, जबकि अन्य फर्में जैसे सीलो तथा टाटा का भाग बहुत कम है। पांचवी विशेषता है विज्ञापन। एक अल्पाधिकारी फर्म को विज्ञापन पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। अल्पाधिकार की अवस्था में मांग की आड़ी लोच के अधिक होने के कारण तथा प्राइस रिजिडिटी पाए जाने के कारण अल्पाधिकारी के लिए अपने उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने का एकमात्र जरिया ही विज्ञापन होता है। और विज्ञापन पर किए गए खर्च का उद्देश्य वस्तु की मांग को बढ़ाना होता है। छठी विशेषता है एकाधिकारी तत्व, एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। विभेदीकृत एकाधिकार या अशुद्ध एकाधिकार में फर्मों की कुछ एकाधिकारी शक्ति होती है। उत्पादन के विभेदीकृत होने की स्थिति में ग्राहक किसी विशेष ब्रांड को पसंद करने लगते हैं तथा उसे ही खरीदने में उनकी अधिक रुचि होती है।
प्रत्येक फर्म का अपनी ब्रांड में एक अधिकार होता है। कोई दूसरी फर्म अपने उत्पादन को उस दूसरी फर्म के ब्रांड का नाम नहीं दे सकती। 7वीं विशेषता है कीमत दृढ़ता यानी कि प्राइस रिजिडिटी। तो इसमें जो कीमत है उसमें फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं आता, कीमत दृढ़ता पाई जाती है, यानी रिजिड रहती है कीमत। क्योंकि अल्पाधिकारी क्या है, वो अपनी कीमत को कम या ज्यादा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसको कोई भी लाभ नहीं होगा। अगर वो अपनी कीमत को कम करता है तो जो उसके कंपिटिटर्स हैं वो भी अपनी वस्तु की कीमत को कम कर देंगे, जिससे कि जो फर्म है उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने कम किस लिए की थी कि ग्राहक उसकी वस्तु को खरीदेंगे कीमत कम होने की वजह से। पर क्योंकि उसके कंपिटिटर्स ने भी कीमत कम कर दी है तो अब कोई रीजन नहीं है ग्राहकों के पास उसकी वस्तु को प्रायोरिटी देने का। और अगर वो कीमत बढ़ाता है तो उसके कंपिटिटर्स अपनी वस्तु की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, जिससे उसको वैसे ही मांग का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से अल्पाधिकार बाजार में प्राइस रिजिडिटी यानी कि कीमत दृढ़ता पाई जाती है। तीव्र प्रतियोगिता, कीन कंपटीशन। अल्पाधिकार की एक विशेषता यह है कि इसके प्रतिद्वंदियों में तीव्र प्रतियोगिता पाई जाती है। बार बार ये बात आ ही रही है, कई बार रिपीट हो चुकी है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या इतनी होगी कि एक विक्रेता द्वारा उठाया गया कदम उसके कंपिटिटर्स को तुरंत प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक फर्म दूसरे प्रतियोगी के कार्यों पर नजर रखती है तथा उसके जवाब में कार्यवाही करने को तैयार रहती है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अल्पाधिकार में फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण, इंटरडिपेंडेंस के कारण विभिन्न फर्मों के व्यवहार के संबंध में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि अल्पाधिकार में अनिश्चितता पाई जाती है। और 10वीं जो इसकी विशेषता है गैर लाभ उद्देश्य, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स। अल्पाधिकार में फर्म का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता, इसके अलावा कोई और उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे बिक्री को अधिकतम करना, जोखिम को कम करना, उत्पादन को अधिकतम करना और सुरक्षा को अधिकतम करना। प्रवेश की कुछ बाधाएं, सम बैरियर्स टू एंट्री। अल्पाधिकार में उद्योग में प्रवेश करने के संबंध में कई बाधाएं होती हैं। प्रवेश की कुछ सामान्य बाधाएं जैसे कि स्तर की बचतें, पुरानी फर्मों के निरपेक्ष लागत, लाभ, पेटेंट्स, महत्वपूर्ण उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो इस तरह से अल्पाधिकार बाजार की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं अल्पाधिकार का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली, जो 4 प्रकार से किया गया है यहाँ पे। तो ये एक है पूर्ण या अपूर्ण अल्पाधिकार, परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। पूर्ण अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें सभी फर्में समरूप यानी कि होमोजीनियस वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। और अपूर्ण अल्पाधिकार किसे कहेंगे? अपूर्ण अल्पाधिकार या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली तब होगा जब उनकी वस्तुएं एक दूसरे से अलग हों, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स उनके नहीं हों। खुला या बंद अल्पाधिकार, ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली। खुला अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में फर्मों के प्रवेश पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। फर्मों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होती है, परंतु बंद अल्पाधिकार की स्थिति में फर्मों की एंट्री और एग्जिट पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। आंशिक या पूर्ण अल्पाधिकार, पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। आंशिक अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें बाजार में एक प्रधान फर्म होती है, एक डोमिनेंट फर्म होती है। इसे प्राइस लीडर भी कहा जाता है। जो प्राइस लीडर फर्म है यही सारे डिसीजंस लेती है कि कितनी कीमत रखी जाएगी, और जो बाकी की फर्म्स हैं वो उसे फॉलो करती हैं। परंतु पूर्ण अल्पाधिकार में कोई भी प्राइस लीडर फर्म नहीं होती, कोई भी डोमिनेंट फर्म नहीं होती। गठबंधन या गैर गठबंधन अल्पाधिकार, कोलिजिव और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। गठबंधन अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें फर्में एक दूसरे के सहयोग द्वारा कीमत निर्धारित करती हैं, आपस में कोलिजन कर लेती हैं। उनकी एक सामान्य कीमत नीति होती है तथा वो एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करती बल्कि सहयोग करती हैं। इसके विपरीत गैर गठबंधन अल्पाधिकार वह अल्पाधिकार है जिसमें फर्में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपने उत्पादन की कीमत निर्धारित
करती रहती है। तो इस तरह से ये हुआ अल्पाधिकार का वर्गीकरण। और इसी के साथ हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, अल्पाधिकार उत्पन्न क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी वस्तु के केवल कुछ ही उत्पादक हैं? तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे नवप्रवर्तन, इनोवेशंस। नवप्रवर्तन अर्थात आविष्कारों को लागू करने के कारण उद्योग में फर्मों का प्रवेश सीमित हो जाता है। इसके फलस्वरूप अल्पाधिकार का जन्म होता है। दूसरा, पैमाने की बस्ते, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ उद्योगों में लागत तब तक कम नहीं की जा सकती जब तक फर्म कुल मांग के काफी ऊंचे प्रतिशत का उत्पादन नहीं करते। इसलिए फर्मों की संख्या क्या है, वो कम रहती है, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना पड़ेगा तो जिन फर्मों के पास रिसोर्सेज है केवल वही फर्में ही उत्पादन कर पाएंगी। तीसरा है आवश्यक साधनों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज। अल्पाधिकार के उत्पन्न होने का एक कारण यह भी है कि केवल कुछ फर्मों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो जाता है। उदाहरण के लिए ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के थोड़े से सदस्य देशों का पेट्रोल की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण है। चौथा है कानूनी प्रतिबंध तथा पेटेंट्स, लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड पेटेंट्स। अल्पाधिकार स्थिति पैदा होने का एक अन्य कारण कानूनी प्रतिबंध तथा पेटेंट्स का होना भी है। पेटेंट्स लेने वाली फर्म को किसी साधन तथा उत्पाद पर कुछ वर्षों के लिए एकमात्र कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका अल्पाधिकार हो जाता है उस वस्तु के संबंध में। सफल विभेदीकरण, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन। कुछ फर्में विभेदीकृत वस्तुओं के अपने ब्रांड्स को बहुत अधिक फेमस कर देती हैं। इसके फलस्वरूप उस समूह या उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन हो जाता है। अधिक स्थिर लागत, लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट। अल्पाधिकार का एक कारण यह भी है कि उद्योग में एक नई फर्म शुरू करने की जो लागत है वो बहुत ऊंची होती है। यदि किसी भी व्यवसाय को, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत अधिक पूंजी या निवेश की आवश्यकता होगी तो नई फर्म को उद्योग में प्रवेश करना तथा उसे छोड़ना और भी अधिक कठिन हो जाता है। और विलय, अगला है विलय या मर्जर्स। कई बार दो या दो से अधिक स्वतंत्र फर्में मिलकर अपना अल्पाधिकार उत्पन्न कर लेती हैं और इस मर्जर के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि बाजार का अधिक भाग प्राप्त करना, पैमाने की बस्ते प्राप्त करना, बाजार का विस्तार करना, क्षेत्र के विस्तार की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ वाइडर स्कोप आदि। इनमें से कुछ भी उनका पर्पस हो सकता है। तो इन कारणों की वजह से अल्पाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद आते हैं हम निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेताओं का बाजार है जो समरूप या फिर विभेदीकृत वस्तुओं की बिक्री करते हैं। इसके अंतर्गत इतने कम विक्रेता होते हैं कि वह पारस्परिक निर्भरता को पहचानते हैं। उनमें से प्रत्येक अपनी कीमत नीति को निर्धारित करते समय अपने कंपटीटर्स की प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।